ओके सो थोड़ा एक्टिंग कर लेते हैं. गुड मॉर्निंग एवरीवन. ठीक है, अभी तो मॉर्निंग बोल चुका था पहले भी. चलो ठीक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. शुरू करते हैं. बेसिकली फ्रॉम द पार्ट ऑफ जनरल इंग्लिश लैंग्वेज में का जो लास्ट सेशन चल रहा था, लास्ट टॉपिक था, दैट इज नरेशन. ठीक है. फ्रॉम द पार्ट ऑफ नरेशन मैंने ऑलरेडी इंट्रो दे दिया था नरेशन की. नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, बेसिकली ये सब कुछ क्लियर था. देखो स्पीच कोई नरेशन कोई स्पीच बोलते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता इन सब में. नरेशन कोई स्पीच कोई नरेशन बोल लो. नरेशन एंड स्पीच के दो कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन. ठीक है. अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता, ऑलरेडी मैंने बताया था, जब भी स्पीकर की कही गई चीजों को एज इट इज आगे नैरेट करना, एज इट इज कॉपी करके नैरेट करना, उसी के शब्दों को आगे नैरेट कर देना, इज ऑल अबाउट डायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, स्पीकर के कहे गए शब्दों यानी वर्ड्स को, स्टेटमेंट को एज इट इज कोट ना करते हुए अपने वर्ड में मॉडिफाई करना और फिर एज इट इज उसको नैरेट करना आगे. दिस इज ऑल अबाउट इनडायरेक्ट नरेशन. राइट. नाउ मैंने उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि डायरेक्ट स्पीच की अगर मैं बात करूं या फिर डायरेक्ट नरेशन की बात करूं तो वी हैव टू कैटेगरीज, दो पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट नरेशन के. फर्स्ट वन रिपोर्टिंग वर्ब. डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. डबल इनवर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है. आफ्टर दैट मैंने तुम्हें कुछ बेसिक रूल बताया था. वो रूल्स क्या था, अभी हाँ, जब भी मैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस को चेंज करूंगा ना तो मुझे देखना पड़ता है कि रिपोर्टेड स्पीच यानी डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट में सेंटेंस का कौन सा टाइप है. अगर इंटेरोगेटिव होगा तो अलग रूल होगा, एप्लीकेबल होगा. अगर रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट नरेशन की जो रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट अगर असर्टिव सेंटेंस है तो डिफरेंट रूल एप्लीकेबल होगा. इंपेरेटिव है तो डिफरेंट रूल एप्लीकेबल होगा. एक्सक्लेमेटरी है तो डिफरेंट रूल एप्लीकेबल होगा. समझ में आ रहा पॉइंट. बट उसके आफ्टर दैट मैंने तुम्हें कुछ दो रूल्स बताए थे, दो गोल्डन रूल्स. फर्स्ट रूल जनरल रूल, सेकंड वन स्पेशल रूल. इसी को मैं डिस्कस कर रहा था ना, राइट. यही देखो था. आ जाओ मैं रूल्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं. बेसिकली we have a two basic rules of narration, right? The first one we have general rule. We have a two basic rule. The first one we have general rule. Second rule we have special rule, right? Special rules. Now first of all get to know what is general rules, right? So no, general rules क्या होती है, which can be applicable on every type of sentence. ऐसा रूल जो हर एक टाइप रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस का कोई भी टाइप हो, असर्टिव हो, इंटेरोगेटिव हो, इंपेरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो, कोई किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमा के अंदर वाला पार्ट में कोई सा भी सेंटेंस हो, ये सारे रूल्स पे एप्लीकेबल होगा. कॉमन रूल्स इज नोन एज जनरल रूल्स, राइट. एंड व्हाट इज स्पेशल रूल्स, ये स्पेशल काइंड ऑफ सेंटेंस टाइप के सेंटेंस पे एप्लीकेबल होगा. क्लियर. स्पेशल में इंटेरोगेटिव में डिफरेंट रूल, असर्टिव में डिफरेंट रूल, एंड एक्सक्लेमेटरी में डिफरेंट रूल्स और भी ब्ला ब्ला ब्ला. समझ में आ रहा पॉइंट. अब मैं बात कर रहा हूं पहले जनरल की स्पेशल की बात करूं. मैं जनरल की बात करूं, अब मैं बात करता हूं जनरल रूल्स के नाम बेसिकली. तो व्हाट इज जनरल रूल्स. जनरल रूल्स मींस कॉमन रूल्स, राइट. General or common rules, we can say general or just common rules, which will be applicable on every type of sentence in reported speech. ऐसा rules जो every type of sentence होगा reported speech में उसके लिए applicable होगा, common rule होता है. ये तो implement होगा ही होगा. इसमें ना we have a three basic categories. General rules has its own three basic categories. General rules के भी क्या है, तीन basic categories होते हैं. Clear. इसको जो first category है ना, सुनो, changes in tenses. क्या होगा, टेंस में चेंजेस. फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, फर्स्ट कैटेगरी क्या है, चेंजेस इन टेंसेस. एंड टेंसेस को चेंज करना पड़ेगा. समझ में आ रहा पॉइंट. सेकंड कैटेगरी, सेकंड पॉइंट वी हैव किसका, जनरल रूल्स का यानी कॉमन रूल्स का सेकंड कैटेगरी यानी सेकंड पॉइंट. फर्स्ट रूल क्या है, चेंजेस इन टेंसेस में चेंजेस करना पड़ेगा. सेकंड स्टेप क्या है, चेंजेस इन प्रोनाउंस, लाइक प्रोनाउंस में चेंजेस करना पड़ेगा. प्रोनाउंस चलेगा. एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, चेंजेस इन वर्ड्स
related to time and tense, related to time and tense. टेंस हटाओ, ओनली टाइम कर लो बेसिकली, related to only time, that's it, that's all. Clear? तीन कैटेगरी, वी हैव थ्री बेसिक कैटेगरीज, द स्टेप्स. द फर्स्ट स्टेप वी हैव, चलो जब भी मैं बात करूंगा जनरल रूल्स या फिर कॉमन रूल्स की ना, इसके तीन स्टेप है. फर्स्ट स्टेप क्या है? चेंजेस इन टेंसेस, यानी टेंसेस में तुम्हें चेंज करना पड़ेगा. सेकंड स्टेप क्या है? चेंजेस इन प्रोनाउंस, तुम्हें लाइक प्रोनाउंस को चेंज करना पड़ेगा. एंड द वेरी थर्ड स्टेज वी हैव, स्टेप वी हैव चेंजेस इन वर्ड्स, जो रिलेट करते हैं किससे? टाइमिंग से. टाइमिंग वाले वर्ड्स को भी चेंज करना पड़ेगा. गॉट द पिक्चर? दिस इज ऑल अबाउट जनरल रूल्स. कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? जब भी मैं बात करूंगा जनरल रूल्स या फिर कॉमन रूल्स की ना, इसके तीन स्टेप है. फर्स्ट स्टेप चेंजेस इन टेंसेस, अभी क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, आगे आएगा. सेकंड स्टेप चेंजेस इन प्रोनाउंस, यानी टेंसेस में चेंज करना पड़ेगा, उसके प्रोनाउंस में चेंजेस करने पड़ेंगे. ठीक है. एंड द लास्ट वन, टाइमिंग वाले वर्ड्स को भी चेंज करना पड़ेगा. गॉट द पिक्चर? आ जाओ, अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मूव करूं. पहले किसकी बात करूं? इसकी बात करूं. चेंजेस इन टेंसेस में चेंजेस कैसे होगा, फिर लाइक प्रोनाउंस में चेंजेस कैसे होगा, फिर टाइमिंग में कैसे चेंज होगा, वो देखना है. तो फर्स्ट स्टेप वी हैव टेंसेस में चेंजेस कैसे होगा जनरल रूल्स में, उसका इंप्लीमेंटेशन मेरे को देखना पड़ेगा. गॉट द पिक्चर? समझ में आ रहा पॉइंट? आ जाओ मूव करते. तो मूव करूं. चेंजेस इन टेंसेस में चेंज कैसे होगा, यानी जनरल रूल्स की मैं बात कर रहा हूं. ठीक है, आगे मूव कर रहा हूं. अब सुनो, टेंस कैसे चेंज होगा. एक नोट लिख लो, NOT नोट. While changing in direct to indirect narration, right? Tense is gonna be changed. Tenses will be changed. Tenses will be changed. Tense will be changed accordingly. Accordingly. चलेगा? अब कैसे होगा सुनो. जब भी मैं चेंज करूंगा डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में ना, बेसिकली तो क्या होगा, टेंसेस क्या होंगे? टेंसेस विल बी चेंज. टेंस चेंज होगा. कैसे चेंज होगा? अकॉर्डिंगली, ऐसे चेंज होगा. क्लियर? अब कैसे होगा मैं आगे स्टेप बता रहा हूं. सुनो, रूल नंबर 1 जो मैंने कल भी बताया था, एज इट इज. रूल नंबर 1, जब भी रूल नंबर 1 व्हेन रिपोर्टेड स्पीच, ये मैंने शायद लिखवाया भी था ना, when reported speech, number 1, when reported speech, when reporting verb is in present or future tense. जब भी रिपोर्टिंग वर्ब लाइक किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो. हेलो, लाइक प्रेजेंट टेंस में क्या आता? V1 हो, V5. फ्यूचर टेंस में क्या आता? विल शैल प्लस V1. यस, अरे फ्यूचर में विल शैल आता है, प्रेजेंट में V1 या V5 आती है. यस, वही बोल रहा हूं. जब भी रिपोर्टिंग वर्ब, जब भी वर्ब बाहर वाला पार्ट किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, या तो V1 हो या तो V5 हो, या फिर विल शैल से यूज किया हो. फ्यूचर, in this case tenses of reported speech, समझ गया ना? RS means reported tenses of reported speech क्या होगा? will never be changed. Clear? टेंस कभी भी चेंज, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा. समझ में आ रहा पॉइंट?
जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब अगर वो V1 है या V5 है, मतलब अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फिर वो फ्यूचर टेंस में विल शैल लगा के यूज किया हुआ है बाहर वाला पार्ट, तो अंदर वाला पार्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। समझ में आ रहा पॉइंट? एग्जाम्पल दिखाता हूं। मैंने बोला राहुल says to me, I will not go there. I will not go there. हेलो, मैं बताऊं रिपोर्टिंग वर्ब को ये बताओ स्पीच कौन सा है, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट है? एवरीवन डायरेक्ट स्पीच है। तुम्हें कैसे पता? इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है ना, डायरेक्ट स्पीच है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट ये क्या, इसको कैसे इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब है तो सबको नहीं बोलते हैं, ओनली वर्ब को बोलते हैं, बट एज ऑफ नाउ मैं इसको सबको बोल दे रहा हूं रिपोर्टिंग वर्ब, चलेगा? रिपोर्टेड स्पीच किधर है? अंदर वाला पार्ट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच। पॉइंट क्लियर? बहुत इजी है ना, टफ तो नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यस और नो? यस। अब मेरे को ये बताओ, जब बोल रहा है जब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है ये ना, ये किसमें हो? प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में एग्जिस्ट कर रहा हो? ये सेज किसमें है? फिफ्थ फॉर्म है ना, फिफ्थ फॉर्म मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच, देन रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर बी चेंज। ये अपने टेंस को चेंज नहीं कर, मान लो टेंस को चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रहा पॉइंट? इसको विल हटा के अब अभी और इसको और इजी करो, लाइक फ्यूचर। ये क्या लगा दिया गया इरेजर में, इतना छोटा क्यों कर दिया गया यार? व्हाट हैपेंड? पूरा ही क्लीन हो गया है तो पूरा। शिट, ओ शिट, नहीं आएगा ना अब? गया, टाटा बाय बाय, खेल खत्म। इट्स द एंड ऑफ द गेम। ओ गॉड, क्या कर दिया मैंने यार? फिर से लिखना पड़ेगा ना? तुमने लिख लिया था ना वो पूरा? थैंक गॉड, अब समझ में आया। तुमने लिख लिया करो यार। मैं बोलता हूँ स्टॉप राइटिंग नहीं, बी फोकस। सुनो, एग्जाम्पल दे रहा था ना मैंने एग्जाम्पल मैं फिर से दे रहा हूँ। मैंने बोला मान लो नेहा says to me, I क्या? I like pizza। वैसे तो लाइक पिज्जा बोलते हैं ना, पिज्जा होता है ना, पिज्जा। पिज्जा भी नहीं होता ना, पिज्जा होता है। पिज्जा भी नहीं होता, पिज्जा होता है। अच्छा कोई नहीं। हेलो, ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। दिस वन इज रिपोर्टेड स्पीच, चलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच चलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब किसमें एग्जिस्ट कर रहा? फिफ्थ फॉर्म में। फिफ्थ फॉर्म किसमें होती है? प्रेजेंट टेंस। तो ये ना रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है ना, वो अपने रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होगा, जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। तो क्या होगा? अभी कैसे हो रहा है चेंज वो नहीं बता रहा हूं, अभी कैसे मैं चेंज कर रहा हूं वो मैं तुम्हें बता ही नहीं रहा हूं। इसको दैट हटा दिया, सेट को किसमें चेंज, कोई मतलब ही नहीं है, तुमको पढ़ना ही नहीं है, वो बाद में आएगा। अब मैंने सेट टू को क्या करा? मैंने कुछ नहीं करा, मैंने टेल्स करा। अब क्यों करा तुमको जानना ही नहीं है, अभी मतलब ही नहीं है तुमको, अभी आगे बताऊंगा, ठीक है? हाँ, मी कर दिया मैंने, कॉमा को हटा के मैं दैट क्यों कर रहा हूं इस पे दिमाग लगाओ ही मत, आगे बताऊंगा, अभी नहीं। मैं क्या बता रहा हूं? टेंस चेंज नहीं होगा। ये किसमें है? लाइक क्या है? V1 है ना, टेंस प्रेजेंट में है ना, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? प्रेजेंट में है, तो इसका जो टेंस है, टेंस डोंट गेट चेंज्ड, टेंस चेंज नहीं होगा, ये जो टेंस है वैसे ही रहेगा। और आई के अकॉर्डिंग, आई कौन है? नेहा, तो अकॉर्डिंगली शी आएगा। अभी कैसे आ रहा है तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें जानने की, आगे मैं बताऊंगा। आई का शी कैसे हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को नहीं कोई जानना ही नहीं है, टेंस तो वही रहेगा ना। लाइक शी क्या सिंगल है तो लाइक्स कर देना है, और पिज्जा का पिज्जा ही कर देना है, मतलब टेंस तो वही का वही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। अभी समझ में आ रहा है पॉइंट? हेलो, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। टेंस कौन सा है? फिफ्थ फॉर्म, प्रेजेंट टेंस। टेंस तो वही है ना। अभी शी को, आई को, शी को कैसे प्रोनाउन कैसे चेंज हो रहा है मैं तुम्हें नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, जब मैं तुम्हें चेंजेस ऑफ प्रोनाउन बताऊंगा, अभी नहीं। ये दैट क्यों लगा रहा हूं मैं, अभी नहीं बताऊंगा। ये से टू को मैं टेल्स क्यों कर रहा हूं, अभी नहीं बताऊंगा।
अभी बस इतना जानो, टेंस कभी चेंज नहीं होगा। गॉट द पिक्चर? टेंस तो वही है ना, प्रेजेंट टेंस ना, प्रेजेंट टेंस है। गॉट द पिक्चर? ठीक है, रूल नंबर 1 मेरा क्लियर हुआ। अगर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फिर मान लो फ्यूचर में है, विल शे है करके, फिर भी क्या होगा? नेहा विल शे टू मी। अब क्या क्या करूंगा मैं? मान लो नेहा, इस हटाओ से को, विल कर लो, विल से टू मी कर लो, विल, नेहा विल से। अब किस में है? फ्यूचर में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब। ये भी टेंस अपने टेंस को चेंज नहीं करेगा, ये भी एज इट इज होगा। यहाँ पे समझ में आ रहा पॉइंट? तो टेल्स को हटा के, सॉरी यहाँ पे टेल्स विल करोगे ना, विल टेल करोगे, विल टेल मी, दैट को दैट करोगे और शी को शी करोगे। मतलब टेंस तो हमेशा प्रेजेंट टेंस ही रहेगा, टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। गॉट द पिक्चर? समझ में आया? रूल नंबर 1, जब भी डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज नहीं करता, वो एज इट इज रहता है। गॉट द पिक्चर? रूल नंबर 1 क्लियर? आगे मूव कर रहा हूं, नेक्स्ट रूल मूव कर रहा हूं मैं। अब सुनो, अब तुम पढ़ने आ रहे हो चेंजिंग रूल्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन। चेंजिंग रूल्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। इजी है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन। अब तुम्हें पढ़ना है, चेंजिंग रूल्स पढ़ने हैं। किसके? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के तुम्हें चेंजिंग रूल्स को पढ़ना है। क्लियर? बहुत इजी है। अब देखो चेंजिंग रूल्स को क्या क्या होते हैं बेसिकली। अब यहां से तुम्हारा एक्चुअल नरेशन स्टार्ट हो रहा है। अब तुम्हें चेंजिंग रूल्स पढ़ने हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब भी तुम चेंज करोगे ना, वो चेंजिंग रूल्स क्या क्या होते हैं वो सुनो। तुमने कभी टाइम एंड टेंस पढ़ा है ना, मेरे से पढ़ाया ना मैंने डिटेल में। हर एक टेंस के अपने पर्टिकुलर फॉर्म्स होते हैं, याद है तुमको? सिंपल प्रेजेंट टेंस का डिफरेंट फॉर्म, स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का डिफरेंट स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट का डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर तुम्हें टाइम एंड टेंस नहीं आता तो तुम्हें नरेशन समझ में नहीं आएगा। हमारी गारंटी नहीं, मेरी कोई गारंटी नहीं है। टाइम एंड टेंस नहीं आता, नरेशन समझ में नहीं आएगा। टाइम एंड टेंस के स्ट्रक्चर्स को अपने सामने खोल के रखना। चाहे आ जाओ, मैं तुम्हें एज इट इज कॉपी करके दिखाता हूं। सुनो, अगर रिपोर्टिंग, अच्छा एक और रूल छूट रहा था। अगर ये प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब, तो क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस अपने को खुद को चेंज नहीं करेगा। समझ में आ रहा? जब रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में होगा, यानी V2 में होगा, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो ही रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज करेगा। समझ में आ रहा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं? रिपोर्ट, अगर डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या V1 या V5 फॉर्म में है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा? यस और नो? होगा चेंज? नहीं होगा। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब, जब भी डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अगर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज करेगा? नो। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो अगर पास्ट में है, यानी V2 में है, मेन की सेकंड फॉर्म में पास्ट होती है ना, अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच, तो ही रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज करेगा। समझ में आ रहा पॉइंट? अगर यहाँ पे विल टेल्स नहीं है, यहाँ पे टोल्ड है। यहाँ पे अगर से टू नहीं है, यहाँ पे सेड है, सेड टू है। समझ में आ रहा पॉइंट? सेड, अरे से की फॉर्म क्या होती है? से विल बी V1, सेड विल बी V2, पास्ट ना, सेड विल बी V3। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म दोनों पास्ट में होते हैं, ये प्रेजेंट में होता है। समझ में आ रहा? फोर्थ फॉर्म सेइंग और फिफ्थ फॉर्म सेज। अगर ये V1 है, V5 है, टेंस प्रेजेंट में होगा, रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज नहीं करेगा। ING फॉर्म में है तो भी क्या करेगा? रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज नहीं करेगा। जब ओनली पास्ट में होगा, और पास्ट में क्या होती है? ओनली V2 आती है। समझ में आ रहा पॉइंट? जब भी रिपोर्टिंग वर्ब का जो वर्ब है, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो ही रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज करेगा। इतने रूल्स क्लियर हैं? प्रेजेंट फ्यूचर में है तो नहीं करेगा, पास्ट में है तभी चेंज करेगा। पहले तुम चेक करना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है कि नहीं, यहाँ सेड है कि नहीं। समझ आ रहा पॉइंट? तो चेंज, तब यहाँ पे टोल्ड है कि नहीं, तब चेंज करना है। यहाँ पे टेल क्या होती है? V1, टोल्ड विल बी V2, टोल्ड विल बी V3, टेलिंग विल बी V4 एंड टेल्स विल बी V5। पता है ना? टेल, टोल्ड, 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 टोल्ड सेम है।
तो V2 क्या आएगी, इसके पहले हैज हैव हैड नहीं रहेगा तो V3 नहीं होगी, हैज हैव हैड नहीं है तो V2 होगी, हैज हैव हैड है तो V3 होगी। वैसे हैज हैव हैड लगा के देगा नहीं तुम्हें, ओनली V2 ही आती है। समझ में आ रहा पॉइंट? ये तो मैंने ऑलरेडी बताया था पहले भी। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूं? मैं क्या बोल रहा था, जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच तभी अपने टेंस को चेंज करेगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है, रिपोर्टेड स्पीच कभी चेंज नहीं होगा। चेक कर लेना पहले रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है तो ही चेंज करना टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा टेंस को चेंज मत करना, एज इट इज लिख देना। हाँ, प्रोनाउन चेंज होगा, वो कैसे होगा आगे बताऊंगा। समझ में आ रहा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, आगे मूव करते। अब तुम्हें पढ़ना है चेंजिंग रूल्स ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन में। अब तुम्हें चेंजिंग रूल्स पढ़ने हैं। अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, in this case reported speech will change according to that rules. Yes or no? सुनो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है सर, पास्ट टेंस में है, मतलब V2 में है, यस। इस केस में क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दैट रूल, इस रूल्स के अकॉर्डिंग। अब वो रूल्स लिखूंगा मैं, आ रहा समझ में? अब वो रूल्स पहले लिखूंगा मैं। नाउ कभी तुमने मान लो अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड वर्ब चेंज करेगा ना अपने टेंस को। अब टेंस को कैसे चेंज करेगा, वो टेंस लिखने जा रहा हूं मैं। अगर रिपोर्टिंग, अगर डायरेक्ट नरेशन में क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसा नहीं, रिपोर्टेड स्पीच अगर मान लो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, एवरीवन स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, अरे विदाउट एस, ऐसे ही है। समझ में आ रहा पॉइंट? प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कोई चीज बताऊं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच में टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दिया हुआ है, यानी इसको फॉलो किया हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब मतलब बाहर वाला जो वर्ब है वो पास्ट में है, तब चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो वो चेंज होगा सिंपल पास्ट टेंस में। समझ में आ रहा पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा तुम लोगों को? नहीं आ रहा? सुनो, एक सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब, वर्ब मतलब बाहर वाला पार्ट ना, वो अगर सेड है, सेड क्या होती है, सेकंड फॉर्म ना, अगर वो पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो अंदर वाला टेंस है वो अपने टेंस को चेंज करेगा ना। अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाला पार्ट अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो किया हुआ है तो वो फटाक से चेंज होगा इन डायरेक्ट नरेशन में सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में। एग्जांपल दूंगा, डोंट वरी, अभी बस लिखो, बस लिखो नहीं, अभी बस समझो, ठीक है ना? समझ में आ रहा? यानी सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच का जो अंदर वाला पार्ट है अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहा है तो वो चेंज होगा इन डायरेक्ट नरेशन में सिंपल पास्ट टेंस। डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, समझ गए? ठीक है। अगर डायरेक्ट नरेशन में जो रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो कर रहा है तो वो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। समझ में आ रहा? और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस एसएमआर, वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ना। ये तुम्हें लर्न होगा शायद स्ट्रक्चर्स। ये चेंज होगा, हेलो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज विल बी चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, अरे पास्ट में वॉज वर आती है ना, प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यस,
सिंपल प्रेजेंट टेंस विल चेंज, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस विल चेंज, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ रहा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में। ठीक है, आगे देखो, अगर रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट नेशन का अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है, वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सॉरी पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। समझ में आ रहा पॉइंट? और बताओ प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज अ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बोला था ना टेंस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा समझ में, टेंस नहीं आएगा, एक्टिव पैसिव नहीं आएगा, एक्टिव पैसिव नहीं आएगा, फिर नरेशन कभी जिंदगी में नहीं आएगा। इसलिए टेंस के स्ट्रक्चर्स को रटने को मैंने बोला था। इजी है। सुनो, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम मेरे को आवाज साउंड देना, मेरे को आंसर बताना मेरे को, ठीक है? तो रिप्लाई करा करो। अगर डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच चेंज होगा, टेंस को चेंज करेगा? यस और नो? यस और नो? एवरीवन यस और नो? नो। अगर रिपोर्टिंग डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर सिंपल फ्यूचर टेंस में है, विल शैल लगा के दिया हुआ है, तो रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज करेगा? यस और नो? ऑलराइट। अगर रिपोर्टिंग डायरेक्ट नरेशन का जो रिपोर्टिंग वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, V2 है, तो रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज करेगा? यस और नो? तो कैसे करेगा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो करा हुआ है तो वो भी क्या होगा? सिंपल पास्ट को फॉलो करेगा। यस और नो? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है तो वो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। गॉट द पिक्चर? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, राइट, और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया हुआ है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। गॉट द पिक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड आती है इसमें, प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इजी है। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच फॉलो कर रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इनडायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। गॉट द पिक्चर? एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है स्ट्रक्चर? फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर्स। यही था ना स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैज अ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस अदर्स लगाते हैं। यस और नो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये स्ट्रक्चर है। तुमने लर्न नहीं करा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अरे सिंपल सा है यार, सिंपल प्रेजेंट पास्ट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट? एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है स्ट्रक्चर? फर्स्ट वी हैव सब्जेक्ट प्लस हैज अ हैव प्लस बीन प्लस सॉरी हैज अ हैव कहां? हैड आते हैं ना, ओनली हैड आती है इसमें, राइट? ये किसने कर दिया है? ये क्या सिस्टम कर दिया है? ओनली हैड आती है, हैज अ हैव का लोचा ही नहीं है इसमें। प्लस बीन प्लस वर्ब ing फॉर्म, वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर में से कोई एक यूज करना प्लस अदर्स। बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं यार नरेशन में। तो मेरे को अगर नॉर्मल टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर लर्न है ना तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही ना, एक्टिव पैसिव में कोई इशू है मेरे को ना, नरेशन में कोई इशू है मेरे को। टाइम एंड टेंस का स्ट्रक्चर लर्न करना जरूरी है। 1000 टाइम बोल चुका हूं मैं। ये लाइव वाले क्या हुआ है आज?
तुम लोग को सांप सूंघ गया है क्या? लाइव वालों को बोलते ही नहीं है। हो गया? समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से कोई एक प्लस अदर्स। चलो ठीक है, सबके सब बोलेंगे एक साथ। प्लीज बोल लेना यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बोल लेना, मुंह से बोल लेना एक बार। बोलने से तुम्हारा कुछ होगा नहीं, टैक्स नहीं लगेगा उस पर। मेरे को बताओ, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, पास्ट में मतलब पास्ट वर्ब अगर पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज करेगा, यस और नो? ओके। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो कर रहा है, तो वो चेंज होगा इन डायरेक्ट नेशन में। सिंपल प्रेजेंट को फॉलो करेगा सिंपल पास्ट। अगर रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नेशन की जो रिपोर्टेड स्पीच अगर फॉलो कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इनडायरेक्ट में वो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अगर डायरेक्ट नेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो अगर उसमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो वो फॉलो करेगा पास्ट परफेक्ट टेंस को, राइट? अगर डायरेक्ट नेशन के जो रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो वो फॉलो करेगा इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट? ठीक है, थैंक गॉड, समझ तो आ रहा है। इतना हो गया, आगे मूव करूं? वेट, just wait a minute man, I'm still waiting for you guys, for you only. I have a special place, special space in my heart for you. तुम नहीं समझोगे। अरे यार, उस टाइप का मत समझना मेरे को यार, मैं बहुत अच्छा हूँ। गुरुजी मजा आ रहा है, मजा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। गुरुजी मजा आ रहा है, मजे लेते रहो। अरे मैं बस मजाक करता हूँ, ये मैं समझ रहा सर जी तो बहुत अलग हैं उस अलग नहीं, मैं नॉर्मल हूँ, ठीक है? कोई जोक नहीं मिलता तुम्हारे ऊपर, जोक कर देता हूँ, मजा आता है ना तुमको टीज करके। हो गया, सब कुछ क्लियर है? मूव करो नेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं पूछ रहा हूं, अगर डायरेक्ट नेशन का जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला वो अगर सिंपल पास्ट टेंस में है, तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। सिंपल प्रेजेंट में था तो सिंपल पास्ट में चेंज हुआ था। अगर वो खुद ही सिंपल पास्ट में है, वो फॉलो करेगा पास्ट परफेक्ट टेंस को फॉलो करेगा। गॉट द पिक्चर? अगर अंदर वाला यानी सिंपल पास्ट में यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट में है, राइट? तो वो चेंज करेगा इनडायरेक्ट नेशन में पास्ट परफेक्ट। हेलो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट द पिक्चर? वेरी इजी है ना, बहुत इजी है। अगर डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला पार्ट अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो वो फॉलो करेगा इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। गॉट द पिक्चर? तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है ना, सब्जेक्ट प्लस वॉज ओवर प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? Then it will followed by in direct speech में क्या होगा? It will change into a past perfect continuous. Hello, अभी just लिखा था subject plus had plus been plus verb ing form plus object plus sense of for में से कोई एक यूज करना ना। अरे पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट पीरियड ऑफ टाइम, दो टाइप्स के टाइमिंग होते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या आती है? सिंस। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आती है? फॉर। घंटे से क्या, 4 घंटे से 5 घंटे से फॉर आती है, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है, अनफिक्स्ड है, नॉन फिक्स्ड है। ऐसा टाइम जो फिक्स्ड ना हो, पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा पॉइंट जो फिक्स्ड हो, 1920 से ये काम हो रहा है, ये बिल्डिंग बनी हुई है, सिंस 1920। और द पिक्चर सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, समझ में आ रहा? पर 4 घंटे से 5 घंटे से 10 घंटे से, कल सुबह से फॉर आएगी। और द पिक्चर? प्लस अदर्स,
जो आएगा अदर्स यूज कर देना. दिस इज द एक्चुअल वेरी स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हेलो, अगर रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला पार्ट अगर सिंपल पास्ट में है तो वो चेंज होगा, वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में. अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी अंदर वाला पार्ट अगर डायरेक्ट नेशन का वो किस में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में. समझ में आ रहा पॉइंट? अब नहीं आएगा तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा. इतना सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप, ऐसा कोई पढ़ाता नहीं है. आ जाओ आगे मूव कर रहा हूं. अगर डायरेक्ट नरेशन का अंदर वाला पार्ट अगर वो पास्ट परफेक्ट में है, खुद ही पास्ट परफेक्ट में है, तो वो चेंज होगा? बिल्कुल चेंज ही नहीं होगा, नो चेंज. क्योंकि पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का कोई नरेशन बनता ही नहीं है, इनडायरेक्ट नरेशन बनता ही नहीं है बॉस. समझ में आ रहा पॉइंट? अगर वो है खुद ही सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का नो चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन ना, इनडायरेक्ट नरेशन कि उसके लिए कुछ है ही नहीं तो वो चेंज कहां से होगा? इसके लिए तो ये था, इसके लिए तो ये था, सिंपल पास्ट के लिए तो ये था ना, पास्ट परफेक्ट था. और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था. लेकिन अब इसके लिए क्या है? और कुछ बचा है क्या? नहीं. तो नो चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, यानी पास्ट परफेक्ट का कोई भी नरेशन बनता ही नहीं है. इजी है. इनडायरेक्ट नरेशन. हेलो, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो ये भी नो चेंज. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ फॉर प्लस अदर्स, इसका भी क्या होगा? नो चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एट ऑल. इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन एट ऑल, बिल्कुल चेंज नहीं होगा. समझ में आ रहा पॉइंट में क्या बोल रहा हूं? तो जनरल रूल्स का पॉइंट नंबर 1 क्या? चेंजेस इन टेंसेस वाला पॉइंट क्लियर. टेंस ऐसे चेंज होगा. एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, डोंट वरी. बट एज ऑफ नाउ अभी सारे कैटेगरी समझ में आ रही है, पॉइंट समझ में आ रहे हैं एवरीवन? हाँ सॉरी, ओवरलोड हो गया ना. ओवरलोडेड मत करो मैन, ओवरलोडेड करोगे ना तो लाइफ करना भी ओवरलोडेड. अरे बड़े पेन के साथ करना पड़ रहा है. मेरे साथ की एक फैकल्टी थे, पता नहीं बताना सही है कि नहीं सही है, बट मन कर रहा है बताने को, बता दे रहा हूँ. मेरे साथ की एक फैकल्टी थी, एक ब्रांच में उन्होंने साथ में काम करा हुआ था, मैथ्स फैकल्टी थे. बहुत यंग लड़का था बिल्कुल अभी, राइट. अभी मेरे को कल मालूम पड़ा कि आई थिंक ही कमिटेड सुसाइड. और प्रॉपरली उन्होंने नोट्स वगैरह लिख के गया था कि खुद से ही सेल्फ को उन्होंने मार लिया, जिस वजह से कोई प्रॉपर रीजन नहीं था. जिस वजह से he got very frustrated and depressed, that's why he did it accordingly. So लाइफ में ऐसा कभी करना मत, क्योंकि मेरे को बहुत हर्ट हुआ कल रात को लिटरली, और अभी तक मैं हर्ट में ही हूँ. बट तुम लाइफ में कभी ये सब चीज़ें सोचना मत, करना मत, क्योंकि लाइफ में बहुत गंदी चीज़ होती है ये. क्लियर? अभी किसी को भी कोई ऐसा कमेंट करे, सोचे, तो फाइनली उसको थोड़ा चेंज करने, डाइवर्ट करने की कोशिश करना, और सबसे प्यार से बातें करो. इसलिए बोलता हूँ, मेरे पे कांटेक्ट में उसके बाद नहीं थे, मैं उनको इंस्टा पे रील्स वगैरह पे देखता था, बट मैं प्रॉपर्ली बातें नहीं कर पाता था, और उस चीज़ का मेरे को रिग्रेट है अभी, जस्ट बिकॉज ऑफ वो है ही नहीं तो मैं कैसे बातें करूँ, राइट. तो अभी भी मेरे को कल रात को न्यूज़ मिला कि ऐसा हुआ था समथिंग, तो उस चीज़ को 1 वीक हो गया, मेरे को कल मालूम पड़ा. वीडियोज़ भी हैं, रील्स भी हैं साथ में उनके, मेरे रील्स भी हैं, फोटोज भी हैं. सोचो, ऐसा बंदा बहुत क्लोजली मैंने देखा था. उसके बाद मैंने कांटेक्ट में नहीं था. सो ये चीज़ बहुत रिग्रेट करती है लाइफ में. कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी हो जाए, never ever gonna do this particular task at all, activities, never ever. लाइफ में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, doesn't matter. अरे इसी का तो लाइफ है. प्रॉब्लम is a part of life, and living with this is a art of life. Just chill, relax, calm down, right? समझ में आ रहा? Got the picture?
नेवर एवर। आ जाओ, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक वंस अगेन। थोड़ा मन हल्का हो गया मेरा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है। सो अभी ये सारे पॉइंट समझ में आ रहा है तुमने? तो ऐसे पढ़ना है और ऐसी ऐसी चीजें करनी है, ठीक है। तो टाइम एंड, अच्छा ये बताओ, जनरल रूल्स मैंने बता रहा था, मैं 2 रूल्स बताया था, जनरल एंड स्पेशल रूल्स। तो जनरल की जो फर्स्ट स्टेप था वो कौन सा था? चेंजेस इन टेंसेस में ऐसे चेंज होगा, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या मूव करूं? प्रोनाउंस चेंजेस इन, देखो उसमें देखो लिखा हुआ चेंजेस इन प्रोनाउंस में चेंजेस करने हैं। अब टेंसेस कैसे चेंज होंगे वो तो तुमने देख लिया, राइट। अब चेंजेस इन प्रोनाउंस को देखना है कि अब लाइक प्रोनाउंस में चेंजेस कैसे होंगे, उनको वेरीफाई, उनको उस स्टेप पे मूव करूं मैं आगे। अभी मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूं, सब एक साथ दूंगा, ठीक है। सेकंड स्टेप वी हैव, दैट इज चेंजेस इन प्रोनाउंस, राइट। अब देखो लाइक चेंजेस इन प्रोनाउंस, लाइक प्रोनाउंस में चेंजेस कैसे होते हैं? बी फोकस्ड, हाउ वी आर एबल टू चेंज, हाउ वी आर एबल टू डू इट, बी फोकस्ड। अब देखो लाइक प्रोनाउंस में चेंजेस कैसे होते हैं, मेरे को ये बताओ। मैंने बोला नेहा सेड टू मी, मेरे को नेहा ही नहीं आया था हर टाइम, ऐसा क्यों है? कभी आरोही कर लो क्या? कभी आरोही कर लेता हूँ, सही रहेगा। देखो नेहा सेड टू मी, बेसिकली मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। नेहा सेड टू मी, क्या कहती है? शी लव्स राहुल, शी लव्स राहुल वेरी मच। First of all, get to know what kind of speech is this? What kind of speech is this? What kind of speech is this? Direct or indirect speech? तुम्हें कैसे पता? Inverted comma देख के लग गया, inverted comma देख के लग गया, right ना? That's why ये direct speech है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता, but as of now, अच्छा ये बताओ, reporting verb कौन सा है इसमें? Inverted comma के बाहर वाला part is known as reporting verb, right? अच्छा तो पूरा verb नहीं है, only यही verb है, yes? बट मैं पूरे को अज्यूम कर ले रहा हूं। हेलो, डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट इज नोन एज रिपोर्टेड स्पीच ना, रिपोर्टेड स्पीच चलेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है कि प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में है? सेकंड फॉर्म है से, सेड, सेड, सेइंग, सेज, दैट्स व्हाई ये V2 में है। V2 मींस सिंपल पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच अपने टेंस को चेंज करेगा ना। रिपोर्टेड स्पीच में देखो टेंस कौन सा है? लव्स है, मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म। On main verb fifth form always come in simple present tense, right? Then simple present tense अगर ये past में है, simple present tense किस में होगा change? Simple past tense में, right? ठीक है। हेलो, मैंने नेहा को नेहा करा। हेलो, सेट टू को मैं क्या कर रहा हूं मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, तो उसका टाइम आएगा तब बताऊंगा, अभी टाइम नहीं आया। When the right thing is not happened at the right time, action will destroy itself. सुनो, राइट, हर चीज का एक राइट टाइम होता है। सेट टू को मैंने क्या करा, इसमें कंफ्यूजन मत होना, बच्चों जो बता रहा हूं उस पर बस फोकस करो। सेट टू को मैंने चेंज करा टोल्ड में, वो कैसे करा मैं अभी नहीं बताऊंगा। मी को मी कर दूं, अच्छा कॉमा को हटा के मैं दैट क्यों कर रहा हूं ये भी तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। सेट टू को टोल्ड में क्यों करा अभी नहीं बताऊंगा, कॉमा को हटा के दैट क्यों करा अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। जो बता रहा हूं उस पर फोकस करो अभी। अब देखो, शी को मैंने चेंज करा नेहा के अकॉर्डिंग, मैंने क्या रहा तो यहाँ पे शी का शी होगा, ये कैसे हुआ अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। अभी जो बता रहा हूँ टेंसेस में चेंज तुम बताया ना मैंने, टेंस कौन सा है? फिफ्थ फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, किसमें चेंज होगा? सिंपल पास्ट टेंस में होगा चेंज, राइट। और सिंपल पास्ट टेंस का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता? सब्जेक्ट प्लस V2। लव का क्या होगा? इट विल बी लव्ड, लव्ड ना, लव विल बी चेंज इनटू, क्या है यार ये, क्या किसने करा है ऐसे? LOVED, loved, राइट। राहुल को राहुल रहने दो, वेरी मच को वेरी मच रहने दो, ठीक है। ये तो हुआ टेंस को मैंने चेंज कर दिया, सिंपल प्रेजेंट को चेंज करा सिंपल पास्ट में, चलेगा। अभी प्रोनाउन को कैसे चेंज करा वो नहीं, अब मैं प्रोनाउन पढ़ाने जा रहा हूं, पढ़ाऊं?
ओवर इतनी जल्दी टाइम ओवर हो गया क्यों यार? कम ऑन मैन, अभी तो स्टार्ट करा था मैंने। जब मजा आना लग रहा है तब और यार ये क्लास शिट लग रहा है। एक दिन और भी खींचना, एक दिन नहीं 2 दिन और खींचना पड़ेगा क्योंकि इतना बड़ा अभी तो स्टार्ट करा है, एंड करना बाकी लग रहा है। 2-3 दिन और चलेगा। कोई नहीं, पूरा वीक पूरा ले लूंगा। आज क्या है? ट्यूसडे, थर्सडे है, फ्राइडे, सैटरडे। हाँ सैटरडे तक फिनिश कर दूंगा, ठीक है। मजा आ रहा था मेरे को पढ़ाने में। अब तो मैं रिदम राइमिंग वो उसमें आ रहा था, जोश में आ रहा था। चलो ठीक है, तो लाइक चेंजेस ऑफ प्रोनाउन से ही स्टार्ट करना है ना। चेंजेस ऑफ प्रोनाउन से स्टार्ट करना है। अब तक मैं जो भी बता रहा हूँ 2 दिन में मैंने जो भी बताया, इंट्रो जो लेकर के, सबको समझ में आ रहा है अभी? ऐसे समझोगे तो एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, फिर रेस्ट विल बी नेक्स्ट। एंजॉय योरसेल्फ। कोई क्वेरीज है? बाकी का टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता। हेलो, डोंट ट्रबल योर माता। पिता एंड भारत माता की जय। गुड नाइट।